किस ग्रह का झुकाव सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक झुकाव ग्रह हो जाएगा इनमें से यूरेनस। जय हिंद दोस्तों, आज मैं सौर मंडल जीके का 70 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे वीडियो में चले वीडियो को स्टार्ट कर दे। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी पर कितना है? तो 1/4 है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी पर। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस ग्रह का उपग्रह टाइटन है? तो शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर कैसा दिखाई देता है? तो पृथ्वी को अगर अंतरिक्ष से देखा जाए तो पृथ्वी नीला ग्रह की तरह दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नीला ग्रह की तरह। तो अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून सौर मंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह है, गैनीमीड। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, चंद्रमा का निर्माण किससे हुआ है? तो चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी से टकराए खगोलीय पिंड से हुआ है चंद्रमा का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, किसे लघु ग्रह कहते हैं? तो लघु ग्रह इनमें से हो जाएगा, एस्टेरॉयड को कहते हैं लघु ग्रह। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, वाइजर 1 किस ग्रह की ओर भेजा गया था? तो बृहस्पति ग्रह की ओर भेजा गया था वाइजर 1 को। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, किस ग्रह पर वायुमंडल सबसे घना है? तो शुक्र ग्रह पर वायुमंडल सबसे घना है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है? तो विकिरण ऊर्जा है सूर्य की प्रकाश। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, विकिरण। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, किस ग्रह को सूर्य का दूत कहते हैं? तो बुध ग्रह को सूर्य का दूत कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, किस ग्रह पर महान लाल धब्बा पाया जाता है? तो बृहस्पति ग्रह पर महान लाल धब्बा पाया जाता है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, पृथ्वी का भार किस कारण से है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर भार है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, अपोलो 11 मिशन किस वर्ष हुआ था? तो 1969 ईस्वी में अपोलो 11 मिशन स्टार्ट हुआ था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति थे। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो महासागर पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत है जल का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, किस ग्रह का झुकाव सबसे कम है? तो सबसे कम झुकाव बुध ग्रह का है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, ट्विन प्लेटनेट कहाँ जाता है? तो पृथ्वी और शुक्र की ओर जाता है ट्विन प्लेटनेट। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, किस ग्रह का घूर्णन धुरी सबसे अधिक झुकी हुई है? तो यूरेनस का धुरी सबसे अधिक झुकी हुई है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, किसे श्वेत बौना कहते हैं? तो श्वेत बौना मरा हुआ तारा को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, ग्रहण का वैज्ञानिक अध्ययन किस शाखा में होता है? तो खगोलीय शास्त्र में होता है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस ग्रह का उपग्रह एरियल है? तो यूरेनस का उपग्रह एरियल है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। पृथ्वी की औसत घनत्व 5.5 ग्राम बाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, किस ग्रह का उपग्रह कैलिस्ट्रो है? तो बृहस्पति का उपग्रह कैलिस्ट्रो है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, किस ग्रह का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो मंगल ग्रह का झुकाव पृथ्वी के समान है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, किस ग्रह का उपग्रह मीमस है? तो शनि ग्रह का उपग्रह मीमस है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड से भरा हुआ है? तो शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड से भरा हुआ है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, किस ग्रह पर ग्रेट डार्क स्पॉट है? तो नेपच्यून ग्रह पर ग्रेट डार्क स्पॉट है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
अगला सवाल हो जाएगा हमारा, किस ग्रह को आइस जाइंट कहते हैं? तो यूरेनस को आइस जाइंट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है? तो मंगल, ओलिम्पस मॉन्स में है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है? तो बृहस्पति ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, किस ग्रह की खोज टेलीस्कोप से सबसे पहले हुई थी? तो यूरेनस ग्रह की खोज टेलीस्कोप में सबसे पहले हुई थी। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, किस ग्रह पर सबसे लंबी घाटी वेलेस मेरिनस है? तो मंगल ग्रह पर वेलेस मेरिनस है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। किस ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है? तो बृहस्पति ग्रह का वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, प्लूटो को 2006 में किस श्रेणी में रखा गया था? तो बौना ग्रह कहते हैं प्लूटो को। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, कैसीन हाइजेन्स मिशन किस ग्रह के लिए था? तो शनि ग्रह के लिए था कैसीन हाइजेनिक मिशन। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, किस ग्रह का उपग्रह मिरांडा है? तो मिरांडा यूरेनस ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो कोई चंद्रमा बुध और शुक्र ग्रह का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुध और शुक्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत ओलिम्पस मॉन्स है? तो ओलिम्पस मॉन्स मंगल ग्रह पर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, प्लूटो को ग्रह से हटाकर किस श्रेणी में रखा गया है? तो बौना ग्रह में रखा गया है प्लूटो को ग्रह से हटाकर। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, पृथ्वी की परिक्रमा अवधि कितनी होती है? तो 365 दिन 6 घंटा होती है पृथ्वी की परिक्रमा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? तो हरा ग्रह यूरेनस ग्रह को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत हाइड्रोजन का हीलियम से संलयन होता है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस ग्रह का झुकाव 98 डिग्री होता है? तो यूरेनस ग्रह का झुकाव 98 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है एस्टेरॉयड बेल्ट। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, किस ग्रह का उपग्रह एनसेलाइड्स है? तो शनि का उपग्रह एनसेलाइड्स है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बने रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्रुव तारा किसे कहते हैं? तो पोलारिस को कहा जाता है ध्रुव तारा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, सूर्य का आकार किस प्रकार का है? तो सूर्य का आकार गोलाकार होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा का आकार कैसा है? तो दीर्घ वृत्ताकार होता है पृथ्वी की परिक्रमा कक्षाकार का आकार। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 था अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह, स्पुतनिक 1। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो नेपच्यून का उपग्रह टाइटन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक क्षेत्र किससे ढका हुआ है? तो जल से ढका हुआ है पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक क्षेत्र। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा दोस्तों हमारा, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो झुकाव और परिक्रमा के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है?
तो सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है? तो बृहस्पति ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के उपग्रह फोबोस और डीमोस है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, चंद्रमा का अपना प्रकार क्या होता है? तो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है चंद्रमा का प्रकाश। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? तो फोटोस्फीयर सूर्य का एक ऐसा भाग है जो हमें इंसान को दिखाई देता है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे धीमी है? तो शनि ग्रह का घूर्णन सबसे धीमी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह यूरोपा है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, सूर्य किस आकाश गंगा का हिस्सा है? तो मिल्की वे का हिस्सा है सूर्य। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, अपोलो 11 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चंद्रमा पर उतरना अपोलो 11 का मुख्य उद्देश्य था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है? तो सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक विकिरण के द्वारा पहुंचता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विकिरण के द्वारा। अगला सवाल है हमारा, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो कोरोना कहा जाता है सूर्य की सबसे बाहरी परत को। अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों हमारा, स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक कौन है? तो एलन मास्क स्पेस एक्स कंपनी के प्रश्न हमारा, पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है? तो 1674 किलोमीटर घंटा पृथ्वी की घूर्णन है। अगला सवाल है हमारा, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कितनी गति से करता है? तो 30 किलोमीटर पर सेकेंड से करता है सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, क्वासर क्या है? तो क्वासर आकाशीय रेडियो स्रोत है क्वासर। अगला सवाल है, एंड्रोमेडा क्या होता है? तो आकाश गंगा होता है एंड्रोमेडा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, ओरियन क्या है? तो ओरियन नक्षत्र है ओरियन। अगला सवाल है हमारा, पृथ्वी की दूरी कितनी डिग्री झुकी हुई है?